वक्फ बिल के खिलाफ आज बड़ा एहतजाज देखने को मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुजाहिरा होगा। वक्फ बिल के खिलाफ यह एहतजाज होगा। कई मुस्लिम तंजीमें इसमें शामिल होने जा रही हैं। अपोजिशन पार्टियों के लीडरान भी इसमें मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चलो जंतर मंतर का नारा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबका जंतर मंतर पर चलना जरूरी है। वक्फ बिल हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज को कई मुस्लिम तंजीमों ने हिमायत दी है और आज जंतर मंतर पर वो एहतजाज में शामिल होंगे। तो आज जंतर मंतर पर बड़ा हल्ला बोल हमें देखने को मिलेगा। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये एहतजाज किया जाएगा और तमाम मुस्लिम तंजीमों को यहाँ पर बुलाया भी गया है जो इसकी हिमायत में है और यहाँ पर पहुंचकर वक्फ बिल के खिलाफ मुजाहिरा हमें देखने को मिलेगा। हालांकि पहले ये 13 तारीख को होना था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया, इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई, यानी आज 17 तारीख को ये एहतजाज आज किया जाएगा जंतर मंतर पर। इसको लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग जगहों से मुस्लिम तंजीमों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो आज जंतर मंतर पर यह एहतजाज हमें देखने को मिलेगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये एहतजाज किया जाएगा। तो वहीं अपोजिशन पार्टियों के कई लीडरान भी इस एहतजाज में मौजूद रहेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ ये बड़ा एहतजाज आज होने जा रहा है, जिसमें काफी तादाद में मुस्लिम तंजीमों के लोग हमें देखने को मिल सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ यह आंदोलन आज किया जाना है जंतर मंतर पर और इसको लेकर हमें क्या कुछ रिस्पांस मिलता है अब सरकार का, इसके बाद ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। सिक्योरिटी को हालांकि बढ़ा दिया गया है, अहम बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं ताकि इस दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी देखने को ना मिले और पुरअमन तरीके से यह एहतजाज किया जाए। लेकिन जब यह एहतजाज शुरू होता है जंतर मंतर पर तो उसके बाद क्या कुछ होता है, कौन कौन यहाँ पहुँचता है, क्या कुछ बयानबाजी यहाँ से की जाती है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। तो वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबका जंतर मंतर पहुंचना ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम मुस्लिम तंजीमों को यहाँ पर इनवाइट भी किया है कि यहाँ पर पहुंचकर वो अपनी आवाज़ बुलंद करें और वक्फ बिल के खिलाफ एकजुटता अपनी दिखाते हुए नजर आए। लेकिन आज जब यह एहतजाज किया जाएगा तो उसके बाद कितना असर पड़ेगा वक्फ बिल आने पर, क्या ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि वक्फ बिल को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, क्या एक बार दोबारा इस पर सोचा जाता है या फिर जो मौजूदा हालात हैं वही बने रहते हैं, ये वक्त के साथ साफ होगा। वक्फ बिल के खिलाफ एक बार फिर मुखालफत का बिगुल फूंक दिया गया है। इससे पहले जुमे के दिन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए लाया जा रहा है। ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए। वहीं ओवैसी के बयान पर मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने निशाना साधा है। मैं तो भारत सरकार से ये कहूंगा, MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन लोगों को वीजा दे करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बिल को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाज किया जाएगा, जिसको लेकर मुस्लिम तबके के आला लीडरान और इस्लामिक स्कॉलर अलर्ट मोड पर हैं। उधर जमात इस्लामी हिंद ने भी वक्फ के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात कही है। हम इसका आखिर तक विरोध करेंगे। अगर हम पहले तो यही चाहेंगे कि सरकार बिल वापस ले, अगर सरकार इस बिल को पास कर लेती है तो भी जितने लोकतांत्रिक तरीके, संवैधानिक तरीके, कानूनी तरीके और पीसफुल प्रोटेस्ट के जितने तरीके मौजूद हैं वो सब हम कब करेंगे प्रोटेस्ट और कौन कौन तंजीमें शामिल? जैसे हालात बनते जाएंगे वैसे करेंगे। सरकार फिक्स हुई अभी, मतलब आप लोग सरकार के रवैये पर डिपेंड करेगा। अगर सरकार बिल वापस लेती है तो क्यों करेंगे हम। सियासी गलियारों में वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ घेराबंदी जारी है। कल तमाम मुस्लिम तबकात एहतजाज के जरिए एक छत के नीचे खड़े दिखाई देंगे। ऐसे में सवाल यही है कि मुसलमान सरकार पर इस बिल को लेकर कितना दबाव बनाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। वहीं वक्फ पर एहतजाज पे रविंद्र नेकी का मुतनाज़ा बयान देखने को मिला है। पूरा मुस्लिम समाज बौखला गया है। पिछली सरकारों ने इन लोगों को पाल कर रखा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज आइन के खिलाफ है। दिल्ली में बीजेपी के MLA हैं रविंद्र नेगी, मुसलमानों के खिलाफ बयान देकर चर्चा में रहते हैं और अब एक बार फिर इसी तरह का बयान उन्होंने दिया है।
उनका कहना है कि इस बिल के चलते मुस्लिम समाज जो है वो बौखला गया है, इस वजह से ऐसे किया जा रहा है। पिछली सरकारों ने इन लोगों को पाल कर रखा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज आइन के खिलाफ है। दिल्ली में बीजेपी के एमएलए रविंद्र नेगी हैं जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी यहां पर की है। मुसलमानों को के खिलाफ वो बयान अक्सर देते रहते हैं और एक बार फिर अपने इसी तरह के बयान को लेकर चर्चा में हैं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि रविंद्र नेगी ने ये अहम बयान दिया है। मुतनाज़ा बयान रविंद्र नेगी का यहां सामने आया।